हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा मेंस करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 1। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। किस देश ने कर कटौती के लिए विश्व के पहले धूम्रपान पीढ़ी प्रतिबंध जनरेशन बैन को समाप्त कर दिया? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। किस देश ने कर कटौती के लिए विश्व के पहले धूम्रपान पीढ़ी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शन है 93, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 83, ऑप्शन डी है 103। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 93। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 93। और भारत का स्कोर कितना है 2023 में? तो स्कोर है 39। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जबकि 2022 में भारत का स्कोर था 40 और भारत की रैंक थी 85। इन द आसियान रीजन सिंगापुर ने टॉप किया है। सिंगापुर का स्कोर कितना है? 83। और कौन से पोजीशन पे है? 5वें पोजीशन पे। इसके अलावा ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर बात करें, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 की, इसे जारी कौन करता है? IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। भारत की रैंक कितनी है? 126 है। भारत का स्कोर कितना है? भारत का स्कोर कितना है? 2.314। टॉप पे कौन है? आइसलैंड है। यूएसए 131 रैंक पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा खेल पेश किया जा रहा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्क्वैश। 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा खेल पेश किया गया? तो स्क्वैश। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 हुआ, ये 6ठा एडिशन था। कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 4 शहरों में, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में। अच्छा, इसे जीता किसने? तो महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया, 57 गोल्ड मेडल। इसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पे रहा था और हरियाणा आपका तीसरे स्थान पे रहा। हरियाणा तीसरे पोजीशन पे रहा। इसके अलावा सिलंबम एक स्वदेशी मार्शल आर्ट फॉर्म है। इसने प्रदर्शन खेल, डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में अपनी शुरुआत की। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिलंबम क्या है? एक स्वदेशी मार्शल आर्ट फॉर्म है। इसका मैस्कॉट क्या था? वीरामंगई वेलु नचियार। मैस्कॉट क्या था खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का? वीरामंगई वेलु नचियार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य से शुरू की गई? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य से शुरू की गई? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आगरा और मथुरा। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो आगरा और मथुरा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब जीता? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डी गुकेश ने। हाल ही में किस खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डी गुकेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक असम ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरूप कुमार दत्ता। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक असम ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरूप कुमार दत्ता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्था ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसरो ने। और ये 720 सेकेंड के लिए किया गया था। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। कितने सेकंड के लिए? 720 सेकंड के लिए। हाल ही में किस संस्था ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसरो ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने HOS PFM नामक एक नई प्रवाहकीय पॉलीमर कोटिंग विकसित की है?
किस देश ने की है? यूएसए ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने HOS PFM नामक एक नई प्रवाहकीय पॉलीमर कोटिंग विकसित की है? तो अमेरिका ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, कौन से लेबोरेटरी ने? तो लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी, शॉर्ट में से बोलते हैं LBNL। तो आपसे LBNL का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म किस देश में पाए गए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लेबनान में। 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म किस देश में पाए गए हैं? तो लेबनान में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने जेमिनी नाम से एक नया AI मॉडल पेश किया है? तो गूगल ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने जेमिनी नाम से एक नया AI मॉडल पेश किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाए, गूगल। इसके अलावा भारत का पहला चैट GPT पावर्ड AI चैटबॉट, उसका नाम क्या है? पावर्ड AI चैटबॉट, इसका नाम क्या है? लेक्सी है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्या नाम है? लेक्सी। और इसे लॉन्च किसने किया है? वेलोसिटी ने इसे लॉन्च किया है। वेलोसिटी ने लॉन्च इसे किया है। और ये क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर्म है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोप से। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, शॉर्ट में से बोलते हैं CBAM। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यूरोप से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वीडन के साथ। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वीडन के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन BBC का नया प्रमुख बना है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, समीर शाह। कौन सा ब्रिटिश भारतीय BBC का नया प्रमुख बना है? तो समीर शाह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई PDI का विस्तार क्या है? PDI स्टैंड्स फॉर पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई PDI का विस्तार क्या है? पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 40। और इसे पब्लिश कौन करता है? WIPO। और WIPO का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, शॉर्ट में से बोलते हैं MOI भारत प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तेल अवीव विश्वविद्यालय इजराइल के साथ किस संस्थान ने अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए एक एयर जेल अवशोषक विकसित किया है? तो IIT मद्रास के साथ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तेल अवीव विश्वविद्यालय इजराइल के साथ किस संस्थान ने अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए एक एयर जेल अवशोषक विकसित किया है? तो IIT मद्रास के साथ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोस्टा सेरेना, जिसे भारत में हरी झंडी दिखाई गई, किस देश का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इटली का। कोस्टा सेरेना किस देश का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इटली का। हाल ही में किस मंदिर ने अयोध्या राम मंदिर को औपचारिक धनुष, जिसे ओन्नाविल्लू के नाम से जाना जाता है, प्रस्तुत किया? तो किस मंदिर ने किया है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस मंदिर ने अयोध्या राम मंदिर को औपचारिक धनुष, जिसे ओन्नाविल्लू के नाम से जाना जाता है, प्रस्तुत किया? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस करार लड़ाकू ड्रोन का अनावरण किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईरान ने। किस देश ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस
करार लड़ाकू ड्रोन का अनावरण किया? तो ईरान ने। इसके अलावा ईरान की नौसेना ने हाल ही में अपने शस्त्रागार में तलाई और नासिर नामक 2 घरेलू निर्मित क्रूज मिसाइलों को शामिल किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेस में मान्यता प्राप्त हुई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 बेंगलुरु में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बस रिवीजन सीरीज है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। चर्च ऑफ एपिफेनी जिसने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हरियाणा में। चर्च ऑफ एपिफेनी जिसने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया है, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हरियाणा में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 3 हेरिटेज प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया गया है। इन्होंने प्रेस्टिजियस स्पॉट्स अवार्ड जीता है, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। 3 हेरिटेज प्रोजेक्ट इंडिया से इन्होंने जीता है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। और कौन से 3 हेरिटेज प्रोजेक्ट हैं? तो 2 पंजाब से है और 1 हरियाणा से है। रामबाग गेट और रामपाट ये अमृतसर में है पंजाब से। इसके अलावा पीपल हवेली गुरदासपुर पंजाब में है और चर्च ऑफ एपिफेनी आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हरियाणा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला जिम्नोस्पर्म उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तराखंड। भारत का पहला जिम्नोस्पर्म उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तराखंड। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद जो 2023 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक है, किससे संबंधित है? तो फिलिस्तीन से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2 लोगों को मिला है, तो एक तो है अली अबू अव्वाद और दूसरे कौन है? डेनियल बरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता अल्लू अबू अव्वाद, इन्हें क्या मिला है? इंदिरा गांधी 2023 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है। तो ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार दरोगा नाम से, बिहार दरोगा करंट अफेयर के नाम से। उसमें जितने भी वीडियो है उसे ज़रूर देखें, मेंस के लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।